कौस्तुभ पोंक्षे इनका सवाल है, रेकी को कोई वैज्ञानिक आधार है क्या? रेकी नाम की एक प्रक्रिया है जो थेरेपी मेथड भी मानी जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इन्होंने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कर जिन कुछ चीज़ों को मान्यता दी है उसमें रेकी का भी उल्लेख है। तो ये रेकी नाम की चीज़ क्या है, वो कहाँ तक वैज्ञानिक है, यह समझ लेंगे हम। मैं बचपन से एक देखते आया हूँ कि हमारे यहाँ एक भगत परंपरा होती है, मांत्रिक परंपरा होती है, गांव-गांव में होती है। कोई भी व्यक्ति जब बीमार होता है तो वो आते हैं, शरीर के जिस हिस्से में बीमारी होती है उस हिस्से पर से हाथ फेरते हैं और वो बीमारी हाथ फेरते फेरते निकल गई ऐसा बोलकर मंत्र डालते हैं। और मंत्र डालने के बाद में शायद मंत्र लेला यानी मंत्र डाला हुआ पानी पीने के लिए भी देते हैं, फूंक मार कर देते हैं। ये मांत्रिक मैंने बचपन से देखे हैं। उन्होंने कई बार मेरे ऊपर ट्रीटमेंट किया है। मैं बहुत अंधविश्वासी था, मेरा घर भी अंधविश्वासी था। भगत होते हैं। कुछ बाबा लोग मैंने देखे हैं कि जो बाबा लोग शरीर पर से हाथ फेरते हैं और तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई ऐसा कहते हैं। ये जो भारतीय भगतगिरी का तरीका है, ये मांत्रिक गिरी का तरीका है, वो जब जापान से फिर से भारत में आता है तो उसको रेकी कहा जाता है। तो जापान में ये रेकी का बहुत नाम हुआ, भारत में आई। शरीर पर से हाथ फेरकर आपकी बीमारियां ठीक होती हैं ऐसा दावा किया जाता है। मेरी एक मित्र है, वो रेकी करती है और उसका इस पर काफ़ी विश्वास भी है। काफ़ी लोग रेकी वाले मैंने देखे हैं। मैं इन लोगों को बहुत डिस्करेज नहीं करता हूं। मैं कहता हूं इसके पीछे का आप साइंस को समझ लो। 55% बीमारियां साइकोसोमैटिक है और साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं। इन बीमारियों के क्षेत्र में साइकोलॉजी बहुत महत्व का रोल प्ले करती है। अगर रेकी पर आपका परंपरागत विश्वास है, हमारे परंपरागत विश्वास तो है ही कि कोई भी बाबा, कोई भी मांत्रिक आपकी बीमारियां ठीक कर सकता है। वो हाथ फेर पर, शरीर पर हाथ फेर कर, मंत्र डालकर आपकी बीमारियां ठीक कर सकता है। उसी ढंग से ये रेकी आती है तो काफ़ी लोगों को इसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जिन बीमारियों के बारे में साइकोलॉजिकली परिणाम हो सकता है, सजेशन लेने के कारण जो परिणाम मिल सकते हैं, वो रेकी के कारण भी आपको मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप वो सजेशन उतनी स्ट्रांगली ले पाए तो। अभी सम्मोहन में क्या होता है कि उस अवस्था में एक अल्फा रिदम की अवस्था में इंसान को ले जाया होता है और उस अवस्था में हाईली सजेस्टिबल अवस्था है, उसमें डायरेक्ट सजेशन दिए जाते हैं, तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको कम समय में मिलते हैं। रेकी में यही परिणाम आपको इनडायरेक्ट सजेशंस है कि आपको इस ढंग से हाथ फेरने के बाद में जो प्रक्रिया चलेगी, कई लोग तो ये हाथ फेरने की प्रक्रिया में भी ट्रांस में चले जाते हैं। मेस्मर भी शुरुआत में ऐसा ही करता था। जो मैंने हिप्नोसिस की हिस्ट्री आपको कही उसमें कहा था, पहले वो हाथ फेरने का काम करता था। आगे चलकर उसके पास इतना रश बढ़ने लग गया कि वो लोगों के शरीर पर हाथ फेरना उसके लिए संभव नहीं था। तो फिर दूर से वो डंडी, एबोनाइट की डंडी ऐसे दूर से घुमाता था। कल चढ़कर वो भी उसके पास में संभव नहीं रहा, तो केवल स्पर्श करने लग गया और लोगों को रिजल्ट्स मिलने लग गए। ये सब मैंने आपके सामने रखा है, हिप्नोसिस की हिस्ट्री में रखा है। तो रेकी में बीमारियों के बारे में रिजल्ट्स आपको इस हद तक साइकोसोमैटिक और साइकोलॉजिकल बीमारियों के बारे में मिल सकते हैं। सजेशन के जरिए जो रिजल्ट्स मिल सकते हैं वो रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यहाँ तक ये बात सच हो सकती है, यहाँ तक इसमें उसमें साइंस। साइंस क्या है? हाथ फेरने से कुछ नहीं होता है, कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। लेकिन जैसा आवाज आपके 5 इंद्रियों में से एक है स्पर्श, स्पर्श के जरिए भी आपको रिलैक्स किया जा सकता है। अगर आप अच्छे ढंग से रिलैक्स हो गए, अल्फा रिदम की अवस्था में गए,
और अननोइंगली आपने सजेशन स्वीकारे तो उसके फायदे आपको मिल सकते हैं। यहां तक रेकी में सच्चाई है। लेकिन आगे चलकर इस रेकी को इतना एक्सटेंड किया गया कि कुछ रेकी मास्टर आए थे, उनके साथ में मेरी बात हुई, नाम नहीं लूंगा मैं, वो तो यहां फोटो रखेंगे और यहां रेकी डालेंगे और उधर आदमी ठीक हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा लोगों को ठगना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आइदर ये फोटो पर रेकी करने वाला आदमी बहुत अंधविश्वासी है, खुद ही गड्ढे में जा गिरा है, या फिर ये लोगों को ठग रहा है। उसके आगे चलकर तो मैंने कुछ रेकी वाले ऐसे देखे हैं कि वो टीवी को भी रेकी डाल करते हैं और उससे टीवी शुरू होता है। बल्ब को रेकी करते हैं, बल्ब ठीक हो जाता है। ऐसे लोगों को तो फिर आपको नॉर्मल जी सकते हैं, ऐसे लोग नहीं रहेंगे। ये इनको कोई अलग जगह भेजना चाहिए, ये इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। तो जब व्यक्ति को टच कर कर रिलैक्स किया जाता है, ये रिलैक्स होने के कारण आदमी अल्फा रिदम की अवस्था में जा सकता है और उस अवस्था में नोइंगली अननोइंगली जो कुछ सजेशन लेता है उसके कारण, सजेशन के कारण जितने फ़ायदे मिल सकते हैं उतने फ़ायदे रेकी के माध्यम से भी मिलते हैं, मिल सकते हैं, ये पॉसिबल है। उससे ज़्यादा चलकर जो दावे किए जाते हैं सब झूठे हैं, लोगों को ठगने वाले दावे हैं। फोटो पर रेकी डालना, नाम लेकर रेकी डालना, ये सब झूठी बातें हैं, अंधविश्वास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।